मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ओके, ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ओके, दोबारा रिपीट करता हूं, ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुस आवाज चली गई आपकी आवाज चली गई, केवल आप यही बता पाए ग्रेनुलोसाइट के बाद आपकी आवाज नहीं आई। पहला बताया आपने कि दो प्रकार की होती है, पहला ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद आवाज रुक गई। आवाज आ रही है? आ रही है। दोबारा सुनिए, ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स की। जो सबसे पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं समझिएगा। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये डब्ल्यूबीसी का 50 से 70% भाग बनाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर या इन कोशिकाओं के केंद्रक में 3 से 6 लोब्स होते हैं, जिनको खंड बोलते हैं हिंदी में। इन कोशिकाओं के अंदर वॉइस नहीं आ रही क्या? ये डब्ल्यूबीसी का 50 से 70% भाग बनाती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक में 3 से 6 खंड या लोब्स होते हैं। ये कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं। संक्रमण होने पर भक्षण क्रिया के द्वारा उस कोशिका को निगल लेती हैं। ओके, न्यूट्रोफिल्स सामान्य से अधिक जब बॉडी के अंदर होता है तो उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिलिया, जब न्यूट्रोफिल्स बॉडी में सामान्य रेंज से ऊपर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और सामान्य से कम होने पर न्यूट्रोपेनिया उसको कहा जाता है। ओके, इसमें दूसरा टाइप रहता है डब्ल्यूबीसी का, ग्रेनुलोसाइट में दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होता है? ये कोशिकाएं आकार में न्यूट्रोफिल्स से भी बड़ी होती हैं। ओके, ये कोशिकाएं आकार में न्यूट्रोफिल्स से भी बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं में दो खंड होता है, इसमें दो खंड होता है। ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन को दर्शाती हैं। ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन को दर्शाती हैं। और यूसिनोफिल्स की अधिकता जब होती है तो उसको कहा जाता है यूसिनोफिलिया। यूसिनोफिलिया। और जब इसकी न्यूनता होती है तो इसको कहा जाता है यूसिनोपेनिया। क्लियर नहीं है आवाज? बंद कर दो। हाँ सर, क्लियर है। दोबारा मैं बताता हूं, यूसिनोफिल्स जो रहता है, यूसिनोफिल्स की जब बॉडी के अंदर अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं यूसिनोफिलिया, और जब कमी होती है तो उसको बोलते हैं यूसिनोपेनिया। ओके, तीसरा इसमें टाइप रहता है बेसोफिल्स का। बेसोफिल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ये डब्ल्यूबीसी का 0.4 से 1.4% भाग ही बनाती हैं। जो बेसोफिल्स हैं ये डब्ल्यूबीसी का 0.4 से 1.6% भाग ही बनाती हैं। इसका केंद्रक वृत्ताकार होता है। बेसोफिल्स का केंद्रक वृत्ताकार होता है और जिसके 3 खंड होते हैं, 3 खंड पाए जाते हैं इसमें। 3 खंड, ये इसमें 3 खंड पाए जाते हैं। ये क्या करती है बेसोफिल्स को? हमने आपको बताया था हेपरिन।
हेपरिन आपको बताया था, हेपरिन को कौन रिलीज करती है? ये डब्ल्यूबीसी जिसका नाम होता है बेसोफिल्स, ये सीक्रेट करती है, ये उसको जनरेट करती है, रिलीज करती है। हेपरिन को रिलीज करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? बेसोफिल्स है। और एंटी कोएलुजेंट जो कि एक एंटी कोएजुलेंट है, बताया था हेपरिन। हेपरिन एक एंटी क्या है? एंटी कोएगुलेंट है। रक्त में बेसोफिल्स की अधिकता होने पर, जब ब्लड के अंदर बेसोफिल्स की अधिकता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसोफाइलिया। और कम होने पर क्या कहते हैं? बेसोपेनिया कहा जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा टाइप है, जिसका नाम है एग्रोनुसोलाइट। ये दो प्रकार के रहते हैं, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है? ये मोनोसाइट से आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, दोबारा समझिए। एग्रेन्यूलोसाइट दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये आकार में मोनोसाइट से छोटी होती हैं, केंद्रक आकार में बड़ा होता है इनका। ठीक है, ये प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। कौन सी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इसका निर्माण रेड बोन नैरो, लाल अस्थमज्जा की स्टेम कोशिकाओं द्वारा होता है। लाल अस्थमज्जा की स्टेम कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। ये कोशिकाएं सिप्लिन और लाइम्फोनोड्स में भी सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं सिप्लिन और लाइम्फोनोड्स में भी सक्रिय होती हैं। लाइम्फोनोड्स और सिप्लिन में, दोनों में ये कोशिकाएं एक्टिव रहती हैं। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट रहता है वो थाइमस ग्रंथि में सक्रिय होता है, ध्यान रखें। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में सक्रिय होता है और बी लिम्फोसाइट आंत में सक्रिय होता है। इन दोनों में अंतर है, समझिए। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में और बी लिम्फोसाइट आंत में सक्रिय होता है। इनकी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं एवं जब भी शरीर में कोई बाहरी संक्रमण होता है तब उससे लड़ने का कार्य करती हैं। जब कभी आउटर वार्ड से इंफेक्शन बॉडी के अंदर होता है, बाहर से संक्रमण होता है, तब ये कोशिकाएं लड़ने का काम करती हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होने पर न्यूट्रोफिलिया कहते हैं और न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होने पर न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है। ओके, इसमें हमने एक चीज आपको और बताई थी, दोबारा मैं बताता हूं। यूओसिनोफिल्स जो होता है, यूओसिनोफिल्स 1 से 6% तक रहता है। ये इसका केंद्रक दो भागों में बटा होता है, आकार में न्यूट्रोफिल से बड़ी होती है और यूओसिनोफिल्स की कोशिकाएं अम्लीय होती हैं तथा 2 से 4% भाग इन्हीं का बना होता है। दोबारा, यूओसिनोफिल्स की कोशिकाएं अम्लीय होती हैं तथा 2 से 4% भाग इन्हीं का बना होता है। शरीर में जब भी संक्रमण का खतरा अधिक होता है तो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, अस्थमा में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब बॉडी के अंदर संक्रमण का खतरा अधिक होता है तो उस जगह क्या होता है? एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है। तो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, अस्थमा में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा क्या रहता है कि रुधिर में, ब्लड में यूओसिन की मात्रा अधिक होने पर इन्हें यूओसिनोफिलिया भी कहते हैं। जब ब्लड के अंदर यूओसिनी की मात्रा अधिक होती है तो क्या बोलते हैं इसे? यूओसिनोफिलिया। कम होने पर यूओसिनोपेनिया। जब इसकी मात्रा ब्लड में कम होती है तो इसको क्या बोलते हैं? यूओसिनोपेनिया। दूसरी, आगे हम चलते हैं, दूसरी बात हम करते हैं एसिडोफिल्स। इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसोफिल्स की जहां तक बात की जाए तो ये 0 से लेके 1% तक बॉडी में रहता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी में 0 से लेके 1 तक डब्ल्यूबीसी के अंदर रहता है बेसोफिल्स। इनकी संख्या सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स की जो संख्या है वो सबसे कम होती है। बेसोफिल्स क्षारीय एवं रंग मिथाइल ब्लू होता है। इनका रंग कैसा होता है? मिथाइल ब्लू। और कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। इनका केंद्रक वृत्ताकार होता है। बेसोफिल्स की कोशिकाएं हेपेरिन के कारण एंटीकोएगुलेंट का स्रावण करती हैं। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट कौन सीक्रेट करता है? बेसोफिल्स की कोशिकाएं हेपेरिन के कारण क्या स्रावण करती हैं? किसको सीक्रेट करती हैं? एंटीकोएगुलेंट। दूसरा, बेसोफिल्स की मात्रा अधिक होने के कारण इसको बेसोफिलिया कहते हैं, और कम होने के कारण हम इसको बेसोपेनिया कहते हैं। ओके। दूसरी चीज, एग्रेन्युलोसाइट इनकी कोशिका द्रव्य में केंद्रक तो होता है, इनकी कोशिका जो द्रव्य है उसमें केंद्रक होता है, परंतु कोशिकाएं नहीं होती इसमें। केंद्रक होता है, कोशिका नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 30% तक होता है डब्ल्यूबीसी में, और मोनोसाइट 3 से 5% तक रहता है। जो एग्रेन्युलोसाइट है, एग्रेन्युलोसाइट का जो परसेंटेज है वो लिम्फोसाइट 20 से 30% और मोनोसाइट 3 से 5%। लिम्फोसाइट क्या है? ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट से आकार में छोटी होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट से आकार में छोटी होती है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सहायता प्रदान करती है, अभी अभी मैंने बताया था, एवं बाहरी संक्रमणों से बचाती है। शरीर में रक्त परिसंचरण के साथ पूरे शरीर में पाई जाती है।